नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक नए कॉन्सेप्ट की जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा और वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रैडल चेन। आपने ऑप्शन चेन तो सुना ही होगा। तो ऑप्शन चेन जैसी ही एक और जो चेन होती है जिसे बोलते हैं स्ट्रैडल चेन, ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है और इसे आप किस तरह आप अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम धन के ऑप्शन ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जो कि आपको अवेलेबल है options-trader.dhan.co पे। और यहाँ पे आपको ये टॉप में मार्केट, स्ट्रेटेजी बिल्डर, प्री बिल्ड और एनालाइज वाले जो है सेक्शन मिलेंगे। इसमें ये एनालाइज वाला जो सेक्शन है इसमें ये ड्रॉप डाउन पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पहला ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्रैडल चेन। आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से जो है स्ट्रैडल चेन खुल जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे मैं शुरू में समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपके यहाँ पे आपको आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह आपको मिल जाएंगे और नीचे ये मैंने मेरे फेवरेट स्टॉक्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स आपको ऐड करके रखना है तो ये जो सर्च वाला जो फीचर है आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ नीचे ऐड कर सकते हैं। तो पहला तो आपको ये चीज जो है वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये रेगुलर यूज करने वाले हैं तो आपको जो भी शेयर या इंडेक्स पसंद है वो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐड करके रखें तो आपके लिए यूजफुल होता है। दूसरा जो है वो है कि ये चेन अभी आपके सामने जो आ रही है ये निफ्टी बैंक की आ रही है। आप चाहें तो किसी पे भी क्लिक करके आप उनका जो है वो लोड कर सकते हैं। उसका लाइव प्राइस आपके सामने यहाँ आ रहा है। नॉर्मल से प्राइस ऊपर है या नीचे है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज का मार्केट में ये कहाँ पे खुला था, ऊपर कहाँ तक गया है, नीचे कहां तक गया है और कल कहां बंद हुआ था, ये आपको यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट चीज आपको दिख जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको जो दिखती है वो है इस लाइन में, ये है आपके एक्सपायरी डे। तो आज जो है वो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 15th ऑफ मई है और आज बुधवार भी है तो आज एक्सपायरी वाला दिन है। तो ये जो एक्सपायरी वाला जो फर्स्ट डे है ये आज का दिन है। अगर आप किसी और दिन की भी चेन देखना चाहें तो आप इस तरीके से उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप कोई भी चेन जो देखना चाहें वहां आप क्लिक करके ऐसे चेन देख सकते हैं। तो ये जो है ये आज की चेन है और ये स्ट्रैडल बेस्ड है। तो अभी आपको थोड़ी सी कुछ चीजें जो है जिसपे आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में मैं, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बेसिकली मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रैडल होता क्या है और स्ट्रैडल चेन क्या होती है। तो पहली बात, स्ट्रैडल क्या होता है और दूसरी स्ट्रैडल चेन क्या होती है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइस, जैसे अभी मान लीजिए ये 47,600 का मान लीजिए प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब इसी प्राइस पर अगर आप कॉल और इसी प्राइस पर आप पुट दोनों को एक साथ या तो आप बाय कर लें या आप उसको सेल कर दें, दोनों को, या तो दोनों को बाय या दोनों को सेल। तो वो जो ट्रेड होता है उसको हम स्ट्रैडल बोलते हैं और जो बाइंग साइड जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल और सेलिंग साइड जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। तो लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल, तो ये जो है स्ट्रैडल मतलब एक ही प्राइस पे कॉल और पुट दोनों को अगर आप जो है वो दोनों को एक साथ या तो आप बाय करें या आप सेल करें, तो लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल उसे बोलते हैं। तो आपको इस चेन में क्या दिखता है, इस चेन में आपको दिखाई देता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे, जैसे ये हमने ये एक एग्जांपल ले लिया 47,100 का, तो उसका जो कॉल है और उसका जो पुट है उन दोनों का जो प्राइस है वो मिला के कितना हो रहा है, ये आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। अगर आपको इंडिविजुअल उस समय जो है प्राइस देखने हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और ये बाय स्ट्रैडल पे क्लिक करेंगे तो आपको उस समय इंडिविजुअल प्राइस क्या चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये हम जो है वो हमारे एटीएम से काफ़ी बाहर हैं, तो आप देखेंगे कॉल का प्राइस बहुत ज़्यादा है, पुट का प्राइस बहुत कम है। लेकिन जैसे ही आप एटीएम के पास आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉल और पुट के प्राइस काफ़ी पास पास आ जाते हैं इसमें। तो ये जो है ये पहली चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये स्ट्रैडल प्राइस मतलब किस चीज़ का प्राइस है। तो किसी भी स्पेसिफिक, जैसे 47,600 पे इस समय कॉल और पुट का प्राइस, यानी कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस, इन दोनों का प्राइस मिला के कितना हो रहा है वो आपके सामने यहाँ पे ये दिखाई देता है। इसका क्या यूज होता है वो भी मैं भी आपको समझाता हूँ। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। और दूसरा, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये है
कि कल की क्लोजिंग से ये प्राइस क्या ऊपर गया है या नीचे गया है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो कल की क्लोजिंग से ये कॉल और पुट दोनों का प्राइस मिला के नीचे गिरा है लगभग 250 पॉइंट। तो ये जो चेंज है ये कल की क्लोजिंग से इस समय तक कितना चेंज हुआ है ये आपको बता रहा है। दैट इज द सेकंड थिंग। इसके अलावा दो चीजें और आपको समझनी चाहिए, वो है एक है थीटा और एक है डेल्टा। डेल्टा अगर आपको वो ऑप्शन चेन में अगर आपको मालूम है, जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, मान लीजिए मैं नॉर्मल ऑप्शन चेन में जाता हूँ, ये रेगुलर ऑप्शन चेन है देखिए, जहाँ पे आपको कॉल और पुट अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन स्ट्रेडल चेन में आपको कॉल और पुट अलग अलग नहीं दिखते हैं, उनका प्राइस जोड़ के आपको दिखाया जाता है। तो इसमें जो है ये कॉल और पुट आपको अलग अलग दिखते हैं, और यहाँ पे आपका जो डेल्टा है, जो भी आपका एटीएम प्राइस होता है, जैसे अभी देखिए ये एटीएम प्राइस है, तो उस समय डेल्टा जो है वो 0.5 के आसपास होता है। देखिए इससे ऊपर जाएंगे तो 0.5 से ऊपर चला गया, नीचे जाएंगे तो 0.5 से नीचे चला गया। ऐसे ही अगर आप इस साइड भी देखें पुट साइड, तो यहाँ जो है ये इधर जाएंगे तो 0.5 से नीचे चला जाएगा, इधर जाएंगे तो 0.5। तो इसमें कॉल और पुट का जो डेल्टा होता है दोनों साइड वो 0.5 रहता है। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप कॉल और पुट का डेल्टा देखेंगे तो नॉर्मली वो 0.5 नहीं 0 रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि अब एटीएम में अगर आप यहाँ पे इस रेंज में देखेंगे तो आपका जो कॉल और पुट का जो आपने स्ट्रेडल बनाया है उसका डेल्टा जो है वो 0 के आसपास होता है। इससे आप एक साइड को जाएंगे तो डेल्टा नेगेटिव होता चला जाएगा, दूसरी साइड को जाएंगे तो डेल्टा पॉजिटिव होता जाएगा। ये जो है ये डेल्टा 0 होने की वजह से लोग सबसे ज्यादा जो है वो एटीएम पे कॉल और पुट बाय या सेल करते हैं। नॉर्मली ज्यादातर लोग जो है वो सेल करते हैं, तो उससे जो है वो थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट होता है, हल्का फुल्का जो है अगर मूवमेंट होता है, तो आपके इस प्राइस पे जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है थोड़े मूवमेंट से, क्योंकि डेल्टा ऑलमोस्ट जो है, मतलब डेल्टा का मतलब होता है, मैं आपको समझा दूं कि डेल्टा का मतलब है जब ये इंडेक्स में अगर 1 रुपए का मूव हो रहा है तो आपका प्राइस कितना मूव हो रहा है वो आपको डेल्टा बताता है। यानी कि अगर इस इंडेक्स में 1 रुपए का मूव हुआ, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊं कि डेल्टा ये इतना है, तो अगर इस स्ट्राइक पे इसके 1 रुपए के मूव पे यहाँ पे प्राइस कितना मूव होगा वो आपको वहां दिखाई देता है। तो इसमें जो है वो सबसे मिनिमम जो है वो डेल्टा की वजह से मूव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है थीटा। ये आपको पता हेल्प करता है कि आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और बाय और सेल अगर आपने किया तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना टाइम आपके अगेंस्ट जो है वो जा सकता है। तो ये आप समझिए इसका मतलब क्या है। थीटा होता है, थीटा का मतलब होता है कि अगर कोई चीज चेंज ना हो, मान लीजिए कोई अपना प्राइस भी चेंज नहीं हुआ, अपना जो है वॉलेटिलिटी भी चेंज नहीं हुआ, अपना गामा भी चेंज नहीं हुआ, तो एक दिन के अंदर सिर्फ जो टाइम की वजह से आपका कितना थीटा डिके होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी प्राइस ये चल रहा है और ये प्राइस कल से अभी तक 250 पॉइंट गिर चुका है, मैंने आपको बताया राइट। तो उसी तरह से ये जो नंबर है ये आपको बता रहा है कि 24 घंटे में, यानी आज से कल तक 24 घंटे में ये प्राइस जो है वो 249 रुपीज से ड्रॉप हो सकता है थीटा की वजह से। तो ये आपके अगेंस्ट जाता है। अभी नॉर्मली ये क्या है, ये आज का ही एक्सपायरी है, तो आपको यहाँ पे आपको ये नंबर शायद इतना ज़्यादा हेल्पफुल ना लगे, लेकिन वही अब जैसे आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे अगर आप चले जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस एक्सपायरी में आप आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं, तो अभी आप देखिए आपका प्राइस जो है वो काफ़ी हाई चल रहा है और ये कल से -129 का इसमें ड्रॉप है। अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को सेल करते हैं, ठीक है, तो सेल करते हैं तो 57 रुपए 80 पैसे आपको सिर्फ थीटा की वजह से मिल जाएंगे जब आप कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है थीटा की वजह से। लेकिन अगर आप बाय करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप ये बाय करते हैं तो कॉल और पुट अगर आपने बाय किया तो आपको लॉस होगा 57 रुपए 80 पैसे का अगले 24 घंटे में, सिर्फ थीटा की वजह से, अज्यूमिंग बाकी सब चीज़ें जो है वो सेम रहे, प्राइस सेम रहे, वेगा सेम रहे, डेल्टा सेम रहे, गामा सेम रहे। तो ये चीज़ जो है ये आपको जो है वो ध्यान रखनी होती है। अब इससे एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो लोग ऑप्शन बायर्स हैं, अब इसमें आप यहाँ पे समझिएगा, ऑप्शन बायर्स को अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे, मान लीजिए ये पहले वाले पे आके,
तो आपको कितना ड्रॉप मिल रहा है देखिए, थीटा आपको -232 मिल रहा है। आप इस वाले में जाके यहाँ बाय करेंगे तो एक दिन में आपको सिर्फ 57 रुपए लॉस होगा थीटा की वजह से। आप और दूर चले जाते हैं तो देखिए आपको एक दिन में थीटा की वजह से सिर्फ 44 रुपए लॉस होगा। तो यदि आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपको ज्यादा प्रोबेबल चीज होती है कि आप थोड़ा सा बाहर निकल के एक दो एक्सपायरी आगे जाके जो भी मंथली एक्सपायरी हो वहां पे अगर आप बाय करते हैं तो आपको एक दिन अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 44 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे। जबकि आपने यहाँ देखा कि इस वाले में 250 रुपए का था, इसमें कुछ 50 रुपए से ऊपर का था। तो ये जो चीज है ये आपको जो है वो स्पेशल ध्यान रखनी है कि अगर आप बाय साइड जा रहे हैं तो आपका थीटा पे नजर होनी चाहिए, और सेल साइड जा रहे हैं तो आप जो है वो कोशिश आप ऐसी करें कि जो सबसे जो क्लोजेस्ट एक्सपायरी है आप उस पे सेल करेंगे तो आपको थीटा का बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो है थीटा और डेल्टा ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख के अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो ये हो गई, ये तो पहली चीज। अब दूसरी चीज जो है वो है कि आप यहाँ पे आप ये देख तो रहे हैं लेकिन देख के करेंगे क्या। तो आपको अगर नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आपको ये ट्रेड लेना पड़ा तो आपको पहले अपनी वॉच लिस्ट में इधर दोनों जो है कॉल और पुट ऐड करने पड़ेंगे, फिर कॉल का ट्रेड दो, पुट का ट्रेड दो, या फिर बास्केट बनाओ, ट्रेड एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे आप एक क्लिक में बाय का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए सीधा आपने क्लिक किया, ये देखिए 47,600 कॉल और पुट दोनों आप बाय कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका ये ऑर्डर इंट्राडे पे जाता है। अगर आपको आज का आज क्लोज नहीं करना है तो आप इसे नॉर्मल में, ये एन जो बटन है आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगता है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे यहाँ पे अपने प्राइस खुद डाल सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ऐसी रहती है इसमें कि भाई आप नॉर्मली मार्केट ऑर्डर ही रखें, क्योंकि अदरवाइज कई बार क्या होता है अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो एक साइड का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, दूसरी साइड का इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। जितनी देर में हम प्राइस का चेंज करें उतनी देर में कई बार लॉस भी हो जाता है। तो आप इसको मार्केट में रख के, और ये जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है नॉर्मल या इंट्राडे वो रख के आप यहाँ से ये बाय ऑर्डर ले सकते हैं। इसी तरह से आपको सेल करना है तो यहाँ से एक ही क्लिक में आप क्विकली सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए सेल आपको मार्केट में या लिमिट में, इंट्राडे या नॉर्मल, प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बाय और सेल की चीज हो गई। एक और चीज जो आपको यहाँ पे है, ये दो बाय और सेल, और इसके आगे एक और देखिए ये सी इन बिल्डर दिखाई दे रहा है। ये है कि आप ट्रेड लेने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे जो है वो क्लिक किया, ठीक है। अब ये रिस्क प्रोफाइल आपको आपका बाय में दिख रहा है, यानी इस समय मार्केट यहाँ पे है और ये आज ही एक्सपायरी है। जैसे मैं ये बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ तो आज अगर मार्केट सिर्फ इतने ही रेंज में घूमा तो मुझे बाय में लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट भाग के ऊपर निकल गया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से नीचे की तरफ इस रेंज में रहा तो मुझे लॉस होगा, लेकिन इससे बाहर निकल के भागा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। यानी मेरा प्रॉफिट अगर मार्केट एक तरफ को निकल जाए तो अनलिमिटेड हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कितना हो सकता है। बाकी आपको 1 लॉट लेना है, 2 लॉट लेना है, 10 लॉट लेना है, वो आप सब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और आपका मैक्सिमम लॉस भी उस तरह से बढ़ जाता है। अगर आपको बाय की बजाय आपको सेल करना है तो ये जो बाय के जो बटन है इनकी बजाय आप सेल यहाँ पे करके, और आपका सेल साइड का भी आप चार्ट जो है देख सकते हैं। तो अब मार्केट इस रेंज के अंदर रहा तो ये रेंज आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई दे जाती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अगर ये मार्केट इस रेंज में रहा तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, उससे आगे निकल गया या उससे पीछे निकल गया तो लॉस होगा। लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, और आपको प्रॉफिट अगर होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस जगह होगा जो कि आपको 26,272 10 लॉट पे, या आप 1 लॉट लेना चाहते हैं तो 1 लॉट का भी आपको क्लियरली दिख जाता है। बाकी आपको कितना मार्जिन की जरूरत है, कितना फंड है आपके पास, वो सारा आपको यहाँ दिख जाता है। स्ट्रेटजी के ग्रीक्स आपको जो है वो यहाँ पे दिख जाते हैं, और ट्रेड लेने के बाद आप अपना पीएल यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रेटजी चार्ट, मल्टी स्ट्राइक के ओआईज वगैरह सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं स्ट्रेडल चेन से, और वहां भी आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से सीधा एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ से जो भी बाय करना है या सेल करना है वो सीधा आप यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आप लोगों के लिए स्ट्रेडल चेन। स्ट्रेडल चेन बहुत ही यूजफुल चीज है, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल होती है उन मार्केट में जो मार्केट ना अप ट्रेंडिंग है ना डाउन ट्रेंडिंग है। मतलब वो
एक ही रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा-सा ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। इस तरह के मार्केट में आप जो है वो स्ट्रैडल बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और उसमें प्राइस कितना ड्रॉप हो रहा है और आपको जो है सेल करने में 1 दिन में कितना प्राइस का बेनिफिट मिल जाता है, ये आप अपनी स्ट्रैडल चेन पे देख सकते हैं और इसके बेसिस पे आप अपने डिसीज़न इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीज़न आप ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।